नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे जीवन के सच का एहसास कराएगा। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि कुदरत का न्याय अटल है, न समय से पहले आता है न समय के बाद। जो कर्म हम इस धरती पर करते हैं वही हमारे साथ चलते हैं और एक दिन लौटकर हमें उनका हिसाब देना ही पड़ता है। कहते हैं माता पिता परमेश्वर का स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा करना, उनके चरणों में श्रद्धा रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। लेकिन जब वही माता पिता अपमानित होते हैं, उनके दिलों पर चोट की जाती है, तो ईश्वर भी उस अन्याय को अनदेखा नहीं करते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पितृ सेवा बिना मोक्ष नहीं। आज का प्रसंग उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो धन दौलत संपत्ति और स्वार्थ के मोह में रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो केवल उसका वर्तमान ही नहीं, उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल हमारे कर्म ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारे कर्म शुभ हैं तो उनके फल भी आनंद और सुख देंगे, लेकिन यदि हमने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय ने किया, विशेषकर माता पिता जैसे पूजनीय संबंधों के साथ, तो ईश्वर का न्याय देर से जरूर आता है, पर आता अवश्य है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि लालच और स्वार्थ की जड़ें कैसे पूरे परिवार को खोखला कर देती हैं। बेटे जब पिता के प्रति अत्याचार करते हैं और कैसे एक पिता की पीड़ा कुदरत के न्याय को पुकारती है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव कितना स्थायी और गहन होता है। कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। विशेष रूप से जब बात माता पिता की सेवा और उनके आशीर्वाद की हो तो यह नियम और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि स्वार्थ और लालच की आग कैसे पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। यह कहानी आपके हृदय को झकझोर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्ते, संपत्ति और आदर सम्मान जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान हैं। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा संदेश जो शायद आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। किसी समय की बात है, शिवराम जी एक समृद्ध और आदर्श परिवार के मुखिया थे। उनके पास एक विशाल घर था और तीन पुत्र वधुएं और पोते पोतियां भी उनके साथ रहते थे। उनकी पत्नी नारायणी देवी भी उनके साथ थीं। ऊपर से सब कुछ सामान्य और व्यवस्थित प्रतीत होता था, लेकिन परिवार के भीतर का वातावरण पूरी तरह से विपरीत था। शिवराम जी के तीन पुत्र गिरिधर, भारद्वाज और केशव अत्यधिक लालची और आलसी थे। उनमें से किसी की भी अपने माता पिता की देखभाल में रुचि नहीं थी। वे हमेशा बहाने बनाकर और मीठी मीठी बातें करके अपने पिता से पैसे प्राप्त करने की कोशिश करते थे। इतने बड़े परिवार के बावजूद शिवराम जी और नारायणी देवी को अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता था। तीनों बहुएं रक्षती, मैथिली और रुद्रानी अलग अलग रहने के सपने देखती थीं और परिवार में एकता नाम मात्र की ही रह गई थी। हालांकि शिवराम जी और उनकी पत्नी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में सच्चा सुख और अपनापन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा था। घर के सदस्य उनसे बातचीत करना भी आवश्यक नहीं समझते थे। पोते पोतियां भी उन्हें अनदेखा करते थे। शिवराम जी का मन यह सोचकर टूट जाता था कि उनके अपने ही बच्चे
उनकी परवाह नहीं करते। हर दिन सुबह और शाम शिवराम जी अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाया करते थे। वहां भजन कीर्तन करना और भगवान के चरणों में शांति तलाशना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वे अक्सर अपनी पत्नी से कहा करते थे, भाग्यवान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पहले इस संसार से विदा हो जाओ, क्योंकि मेरे बाद यह लालची संतान तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, यह सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। नारायणी देवी उन्हें हमेशा सांत्वना देती थीं, लेकिन दोनों के मन में चिंता बनी रहती थी। एक दिन नारायणी देवी रात को सोईं और फिर कभी जाग नहीं पाईं। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जब शिवराम जी ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो उन्होंने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। उनकी आवाज सुनकर तीनों बेटे नीचे आए। शिवराम जी ने गमगीन होकर कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी बड़ी बहू रक्षती ने यह सुना, लेकिन वह बिल्कुल संवेदनहीन बनी रही। यह देखकर शिवराम जी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने दुख और क्रोध से कहा, अरे तुम सब थोड़ी देर तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन मां के लिए किसी की आंखों में आंसू तक नहीं है। उनकी दूसरी बहू मैथिली ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, अब रोने का भी मन नहीं हो रहा, तो जबरदस्ती कैसे रोएं। शिवराम जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन मां के लिए कोई शोक व्यक्त करने वाला नहीं है। लेकिन उनकी बातें किसी के दिल को छू नहीं सकीं। नारायणी देवी की अंतिम क्रियाएं पूरी विधि विधान से की गईं। शिवराम जी ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दिया, लेकिन उनके बेटों ने इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू रुद्रानी ने तो साफ साफ कह दिया, पिताजी, सब कुछ अम्मा के लिए ही लुटा देंगे क्या? कुछ अपने लिए भी बचा कर रखिए, ताकि आपके बाद हम पर कोई बोझ ना आए। शिवराम जी यह सब सुनकर भी चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वे समझ चुके थे कि उनका परिवार अब केवल दिखावे के लिए एक साथ है। नारायणी देवी के निधन के बाद शिवराम जी अकेले पड़ गए। उनके बेटे और बहुएं अब पूरी तरह उनके विरुद्ध हो गए। वे उनकी संपत्ति का हिस्सा पाने के लिए दबाव डालने लगे। बेटों और बहुओं ने शिवराम जी पर तरह तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुदरत का न्याय। जब बेटे पिता पर अत्याचार करते हैं, वे जबरदस्ती उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करते थे। कभी कभी तो उन्हें मानसिक रूप से डराने के लिए स्वयं भूत का रूप धारण करके उनके सामने आ जाते थे। रात के समय अचानक खिड़कियों और दरवाजों को जोर जोर से पीटते थे और डरावनी आवाजें निकालते थे। इन हरकतों से, जो कि पहले से ही हृदय रोगी थे, शिवराम जी भयभीत हो जाते थे। पत्नी के निधन के दुख और बेटों के इस अत्याचार ने शिवराम जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वे वास्तव में पागल जैसे हो गए। शिवराम जी की इस दशा का लाभ उठाकर उनके पुत्रों ने उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर हो चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। शिवराम जी के भोजन पानी का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया। वे अपने ही घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे, भूख और प्यास से तड़पते हुए। कुछ दिनों बाद इसी उपेक्षा के कारण शिवराम जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मौत का उनके बेटों और बहुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी मृत्यु का पता भी 3 दिन बाद चला, जब मंदिर के पंडित रमाशंकर जी ने उनके बारे में पूछा। पंडित जी घर आए और बड़ी बहू रक्षती से कहा, बहू, शिवराम जी कई दिनों से मंदिर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? रक्षती ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं पंडित जी, हमने तो उनका कमरा देखा ही नहीं है। पंडित जी ने जब जोर देकर कमरा खुलवाया तो वहां से तेज दुर्गंध आई। भीतर झांक कर देखा गया तो शिवराम जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देखकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, 3 दिन हो गए इन्हें मरे हुए और तुम लोगों को कोई खबर तक नहीं है। पंडित जी ने पूरे नगर में इस अन्याय की खबर फैला दी। शिवराम जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने ऐसा दुर्व्यवहार किया था। यह सुनकर उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर उनका शव कुर्सी पर पड़ा था,
लेकिन गिरिधर, भारद्वाज और केशव में से कोई भी उसे बाहर निकालने को तैयार नहीं था। तभी एक सफाई कर्मी वहां से गुजरा और बोला, गिरिधर भैया, अपने पिताजी को बाहर निकालो। मैं कुछ पैसे लेकर आपके पिताजी को बाहर कर दूंगा। यह सुनते ही तीनों बेटे वहां से मुंह बनाकर हट गए। अंततः परिवार ने रस्सी से कुर्सी को बांधकर शव को आंगन में घसीटते हुए लाया। यह देखकर समाज के लोग और भी अधिक आक्रोशित हो गए। इतने में तीनों बहुएं रक्षती, मैथिली और रुद्रानी कमरे में पहुंचीं और वहां से सामान निकालने लगीं। नारायणी देवी की अलमारी खोली गई, जिसमें गहनों का एक बड़ा डिब्बा और 7.5 लाख रुपए नगद निकले। बहुओं ने गहनों और पैसों को लेकर आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। कमरे में जगह जगह मल और मूत्र पड़ा हुआ था, क्योंकि शिवराम जी कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। गिरे हुए नोटों पर भी गंदगी लगी हुई थी, लेकिन लालच में अंधी बहुएं बिना किसी परवाह के उन्हें समेटने लगीं। यह दृश्य यह दर्शाता था कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जब शिवराम जी का शव आंगन में लाया गया तो बहुओं रक्षती, मैथिली और रुद्रानी ने घूंघट की आड़ में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह रोना केवल दिखावे के लिए था, ताकि बाहर खड़ी भीड़ को लगे कि घर वाले अत्यधिक दुखी हैं। रक्षती ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेते। अभी तो अम्मा जी भगवान के पास पहुंची भी नहीं होंगी और आप भी चल पड़े। यह सुनकर पोते ने अपनी मां को टोका, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम ये तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रक्षती ने घूंघट उठाते हुए गुस्से में कहा, चुप कर कमीने, पहले जाकर दरवाजा खोल, लोग बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही दरवाजा खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। सबको आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। शिवराम जी के अंतिम संस्कार में भी बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्च किया। पंडितों ने विधि विधान से सभी कर्मकांड करवाए, लेकिन बेटों ने हर चीज के लिए टाल मटोल की। रिवाजों के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं। समाज के लोगों ने उनकी इस उपेक्षा को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। शिवराम जी के निधन के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम जल्दी ही दिखने लगा। मझले बेटे भारद्वाज और छोटे बेटे केशव के परिवार ने केदारनाथ यात्रा की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों परिवारों का पूरा वंश समाप्त हो गया। अब केवल बड़ा बेटा गिरिधर बचा था। भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति गिरिधर के हाथ में आ गई। इस संपत्ति के कारण वह अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथों सौंप दिया। जब गिरिधर 60 वर्ष का हुआ तो उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी, लेकिन जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली, उनका व्यवहार बदल गया। तीनों बेटे हरेंद्र, जितेंद्र और महेंद्र आपसी झगड़ों के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर बैठे। शुरुआत में गिरिधर और उनकी पत्नी छोटे बेटे महेंद्र के साथ भोजन करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने ऐसा कटाक्ष किया कि उन्होंने वहां भी खाना छोड़ दिया। वे जबरदस्ती गिरिधर को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे। आखिरकार वे अपने बीच वाले बेटे जितेंद्र के घर रहने चले गए, लेकिन वहां भी उनका अधिक समय तक ख्याल नहीं रखा गया। अंततः वे अपने बड़े बेटे हरेंद्र के घर जाने को विवश हो गए। अब गिरिधर और उनकी पत्नी इतने असमर्थ हो चुके थे कि उनका भोजन उनके कमरे में ही भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जहां कभी शिवराम जी रहा करते थे। समय ने एक बार फिर इतिहास दोहरा दिया था। गिरिधर अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे थे। जब उनकी बहू ने भोजन लाना बंद कर दिया, तब घर का एक पालतू कुत्ता उनकी सहायता के लिए आगे आया। उनकी बहू ने कुत्ते के गले में टिफिन बांध दिया, जो गिरिधर और उनकी पत्नी के कमरे में भोजन पहुंचाने लगा। कुत्ता तब तक उनके सामने बैठा रहता था जब तक वे खाना समाप्त नहीं कर लेते। झूठा टिफिन उनकी पत्नी उसके गले में वापस बांध देती, तब जाकर वह वहां से जाता। गिरिधर और उनकी पत्नी को यह देखकर अत्यंत दुख होता था कि घर का कुत्ता उनकी बहुओं से अधिक वफादार है। एक दिन गिरिधर ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान,
इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। हमने अपने पिता के साथ जो व्यवहार किया था, आज वही हमारे साथ हो रहा है। यह हमारे ही कर्मों का नतीजा है। यह दिन और भी अधिक कष्टप्रद बन गया जब गिरिधर ने अपने बड़े बेटे को यह बताया कि अब कुत्ता ही उनके लिए खाना लाता है और बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बेटे ने यह सुनकर गुस्से में कहा, मम्मी, अपनी जुबान पर काबू रखो। वह कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे के समान है। जो काम तुम्हारे पोते को करना चाहिए वही वह कर रहा है। समझो कि तुम्हारा पोता तुम्हारी सेवा कर रहा है। आज के बाद उसे कुत्ता कहने की हिम्मत मत करना। बेटे की इस बेरुखी ने गिरिधर और उनकी पत्नी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, हाय, हमारे कर्मों का फल फूट पड़ा। आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि पोतों की जगह हमें कुत्ते को पोता समझना पड़ रहा है। गिरिधर ने अपनी इस दुर्दशा के बारे में अपनी बेटी रचना को बताया। उन्होंने उसे यह बताया कि किस प्रकार बहुएं और उनके बेटे उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। रचना यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने साफ कर दिया, पापा, मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं। मेरा परिवार बड़ा है और मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूं, जहां कई जिम्मेदारियां हैं। फिर भी रचना ने निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर जाएगी। अगले रविवार रचना अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर पहुंची। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्हें तीव्र दुर्गंध का सामना करना पड़ा। रचना के पति ने पूछा, पापा, यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? गिरिधर ने भारी मन से कहा, बेटा, दिन रात कुत्ता यहां आता है और कभी कभी गंदगी कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है। कई बार तो हमें खुद पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए यह बदबू फैली हुई है। इतने में वही वफादार कुत्ता टिफिन लेकर कमरे में आ गया। गिरिधर ने उसके गले से टिफिन उतारा और एक ओर रख दिया। कुत्ता रचना के पास जाकर बैठ गया। रचना ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यह सब देखकर रचना का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी भाभी रक्षती को आवाज दी। अपनी ननद को अचानक देखकर रक्षती हक्का बक्का रह गई। वह खिसियाई हुई बोली, दीदी, आप सब ठीक तो है ना? रचना ने गुस्से में कहा, यह झूठा दिखावा बंद करो। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता खाना पहुंचाता है? शर्म नाम की कोई चीज बची है या वह भी बेच दी? रचना ने कमरे की बदबू और गंदगी पर सवाल उठाए और कहा, यह कमरा इतना गंदा है कि यहां बैठने में 5 मिनट में दम घुटने लगता है और तुमने अपने सास ससुर को यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। रक्षती घबराकर चुपचाप वहां से खिसक गई। उसने जाकर अपने पति से शिकायत की और अपनी ननद के खिलाफ भड़काया। यह सुनकर बड़ा भाई कमरे में आया और रचना से झगड़ने लगा। उसने कहा, रचना, तुम हमारे घर आकर हमें सिखाने आई हो। हम जो कर रहे हैं वह सही है, तुम हमारे मामलों में दखल मत दो। रचना ने जवाब दिया, भैया, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पापा ने तुम्हें किस तरह पाला था? आज वही पापा इसी बदबू भरे कमरे में सड़ रहे हैं। यह सुनकर भाई गुस्से में रचना को धक्का देकर बोला, यह हमारा घर है, तुम यहां से चली जाओ, हमें तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे छोटे बेटे महेंद्र ने कड़वाहट से कहा, वाह पापा, जब आपके पिता की अर्थी तक उठाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था तब आपको कोई अफसोस नहीं हुआ, और अब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सेवा करें? यह तो आपके कर्मों का फल है। गिरिधर ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उन्होंने यह स्वीकार कर लिया हो कि यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। गिरिधर और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार बढ़ता गया। उनकी बेटी रचना ने उनके लिए आवाज उठाई, लेकिन भाइयों ने उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रचना अपने माता पिता की यह स्थिति देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अब गिरिधर और उनकी पत्नी पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। बेटों और बहुओं ने टिफिन में खाना भेजना भी बंद कर दिया था। भूख से तड़पते हुए वे केवल पानी पीकर दिन गुजार रहे थे। कमजोर शरीर और बढ़ती उम्र के कारण यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल पाई। एक दिन गिरिधर की पत्नी भूख और कमजोरी के कारण चल बसी।
गिरिधर उनकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी करुण आवाज सुनकर बेटों और बहुओं ने नीचे आकर देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। गिरिधर ने रोते हुए कहा, कोई मेरी बेटी रचना को फोन कर दो, उसे बताओ कि उसकी मां अब नहीं रही। लेकिन बेटों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आखिरकार अंतिम संस्कार के खर्चे से बचने के लिए बेटों ने अपनी मां के शव को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। रचना को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। 10 दिन बाद जब रचना को अपनी मां की मृत्यु का पता चला तो वह बेहद व्याकुल हो उठी। गिरिधर की बेटी रचना अपने पिता से मिलने उनके घर पहुंची। गिरिधर ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है। मैंने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। रचना ने अपने भाइयों से मां की मृत्यु के बारे में सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गिरिधर पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। उनके बेटे और बहुएं जब समय मिलता बची हुई बासी रोटी दाल में मिलाकर उनके कमरे की चौखट पर रख जाती थीं। गिरिधर खिसकते खिसकते चौखट तक पहुंचते और वहीं खाना खाकर अपनी भूख मिटाते। जो कभी शहर के प्रमुख व्यापारी थे, आज उनकी हालत एक भिखारी जैसी हो चुकी थी। उनकी यह दुर्दशा यह दिखाती थी कि जीवन में किए गए बुरे कर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। एक दिन रचना ने पुलिस को साथ लेकर अपने पिता के घर पर छापा मारा। पुलिस ने भाइयों को डांटते हुए कहा, यदि तुमने अपने बीमार पिता की सही देखभाल नहीं की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर बेटों के होश उड़ गए। डर के मारे उन्होंने 3 दिन तक गिरिधर की अच्छी तरह सेवा की, उन्हें समय पर खाना पानी दिया, लेकिन उनके इरादे अब भी खोटे ही थे। चौथे दिन तीनों भाइयों ने गिरिधर को मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बनाई। बड़े बेटे ने डॉक्टर अग्रवाल से मिलकर कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। रात को गैस जलाकर बैठे रहते हैं, कभी साबुन से पूरी रात हाथ धोते रहते हैं और पूरा खाना अकेले खा जाते हैं। यह सब कहते हुए तीनों बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, इतनी गंभीर स्थिति है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्हें तुरंत मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। बेटे ने नाटकीयता से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को पागलखाने नहीं भेज सकता। लोग क्या कहेंगे कि बेटों ने अपने पिता को पागलखाने में डाल दिया। डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम्हें समाज की परवाह है, लेकिन अपने पिता की नहीं। जो हालत तुमने बताई है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि उन्हें मानसिक इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। यह वही मौका था जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गिरिधर को पागलखाने ले जाने की योजना उनके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। उन्हें लगा कि अब पिता से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जब वे रात को गाड़ी में गिरिधर को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, बेटा, मुझे कहां ले जा रहे हो? जवाब मिला, पापा, हम आपको दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं। गिरिधर अपने बेटों से खुश होकर बोले, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो और मेरा इलाज करवाने दिल्ली ले जा रहे हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। लेकिन गिरिधर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही बच्चे उन्हें धोखा देकर मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी दिल्ली पहुंची, बड़ी बहू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, दिल्ली नहीं पापा, अब आपको पागलखाने में भर्ती करवाया जाएगा। आप हमें बहुत परेशान करते हो, अब हम चैन से रहेंगे। गिरिधर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं, तुम लोग मुझे क्यों यहां लाए हो? लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ी के भीतर ही गिरिधर चीखने लगे, लेकिन जवान बेटों ने उन्हें काबू में कर रखा था। गाड़ी जैसे ही पागलखाने के प्रांगण में पहुंची, बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पत्र दिखाया। कुछ ही समय बाद 4 लोग आए और गिरिधर को जबरन पकड़कर भीतर ले गए। गिरिधर चिल्लाते हुए कह रहे थे, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। बेटों ने डॉक्टर से औपचारिकताएं पूरी की और बिना एक बार पीछे मुड़े घर लौट आए। घर आकर उन्होंने समाज में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है। पागलखाने में गिरिधर अकेले और असहाय थे।
वह दिन रात अपने हालात पर आंसू बहाते रहते। एक दिन पागल खाने में एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति ने गिरिधर से बात की। गिरिधर ने अपने दिल की बात बताते हुए उस व्यक्ति से प्रार्थना की, मेरी बेटी रचना को एक बार फोन कर दो, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। उस व्यक्ति ने दया दिखाते हुए रचना को फोन किया। रचना ने जब अपने पिता की आवाज सुनी तो वह फपक फपक कर रो पड़ी। उसने कहा, पापा, आप वहां कैसे पहुंचे? मैंने सुना था कि आप बीमार हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई आपको पागल खाने में छोड़ देंगे। गिरिधर ने रचना को सारी सच्चाई बताई। रचना ने तुरंत अपने पति के साथ दिल्ली जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वह पागल खाने पहुंच गई और अपने पिता को घर ले आई। गिरिधर ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर एक वकील को बुलाया और अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी रचना के नाम कर दी। उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी लिखा कि उनके बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह तय किया कि उनका शरीर उनके जीते जी एक मेडिकल कॉलेज को दान किया जाएगा। वसीयत की गवाही के तौर पर रचना और उसके पति ने हस्ताक्षर किए। रचना ने अपने भाइयों को स्पष्ट शब्दों में कहा, पापा ने तुम तीनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। यह कोठी अब मेरी है। तुम्हारे पास इसे खाली करने के लिए केवल 3 दिन है, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। जिस पिता को तुमने पागल खाने में छोड़ दिया था वह अब मेरे साथ है और पूरी तरह स्वस्थ हैं। रचना ने अपने भाइयों को चेतावनी दी, पापा की इच्छाओं के अनुसार यह कोठी अब एक धर्मशाला में परिवर्तित की जाएगी। मुझे इस कोठी का कोई लालच नहीं है। पापा चाहते हैं कि यहां गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा धर्मशाला बने, ताकि वे अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। इसलिए 3 दिनों के भीतर यह कोठी खाली करो, वरना मैं सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगी। रचना ने अपने भाइयों को यह भी बताया कि पापा ने अपनी वसीयत में लिखा है कि धर्मशाला बनने के बाद यदि तुम तीनों को यहां रहना है तो तुम्हें एक कमरा किराए पर मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा करना होगा। यह सुनकर हरेंद्र, जितेंद्र और महेंद्र के होश उड़ गए। वे समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं है। कुछ समय बाद गिरिधर का निधन हो गया। उनकी बेटी ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग के लोग गिरिधर के शरीर को ले गए। गिरिधर के बेटों ने कोठी खाली कर दी क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। गिरिधर की पत्नी जानकी देवी के नाम पर एक धर्मशाला का निर्माण किया गया। यह धर्मशाला गरीबों और असहाय लोगों के लिए बनाई गई थी, जहां निःशुल्क भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। धर्मशाला का प्रबंधन रचना को सौंपा गया, जिसने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। गिरिधर के तीनों बेटे, जो कभी अपने पिता की संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, अब किराए के घरों में रहने को मजबूर थे। उन्हें धर्मशाला में रहने की अनुमति तभी मिली जब उन्होंने ट्रस्ट में नियमित रूप से किराया जमा कराना शुरू कर दिया। गिरिधर ने अपने अंतिम दिनों में अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। उन्होंने अपने बेटों को यह सिखा दिया कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जिस संपत्ति के लिए गिरिधर ने अपने पिता शिवराम जी को पागल घोषित किया था, वही संपत्ति अंततः उनके बेटों के लिए एक अभिशाप बन गई। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति जीवन में सुख तो प्रदान कर सकती है, लेकिन यदि वह धोखाधड़ी, छल कपट और अन्याय से अर्जित की गई हो तो वह अंततः विनाश का कारण बनती है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन चाहे कम हो, लेकिन वह सच्चा संतोष और सुख देता है। माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग अपने माता पिता को धोखा देते हैं या उनका अनादर करते हैं, वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। रचना ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करके न केवल उनकी आत्मा को शांति दी, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की। उसने अपने भाइयों को यह सिखाया कि माता पिता की सेवा करना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको गहराई से प्रभावित करेगी। इससे हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की सेवा करना और उनके प्रति आभारी रहना हमारा परम कर्तव्य है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं
कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम पाता है। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम प्रतीक और दूसरे का नाम सुदीप। खेतीबाड़ी करते हुए उनका जीवन बेहद आनंदमय तरीके से गुजर रहा था। एक दिन वह वृद्ध किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों आपस में स्नेहपूर्वक रहो और जीवन को शांति और संतोष के साथ व्यतीत करो। मैंने बुरे समय के लिए कुछ धन संपत्ति जमा की थी, जिसे मैंने घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। वह अब तुम्हारे काम आएगी, लेकिन वादा करो कि तुम इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही उपयोग में लाओगे। दोनों बेटों ने कहा, हां पिताजी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी बात का पालन करेंगे। इतना कहने के बाद किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े बेटे प्रतीक को पिता के निधन का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने केवल वह धन संपत्ति घूम रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदलता रहा। आधी रात के बाद उसने सोचा, सुदीप के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना ऐसा मौका शायद ही कभी मिले। यह सोचकर उसने कुदाल उठाई और घर के पीछे आम के पेड़ के पास पहुंचा। कुछ ही देर में उसने जमीन खोदकर वहां से धन का घड़ा बाहर निकाल लिया। उसे देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, अब मुझे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने वह घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर वह चैन से जाकर अपने स्थान पर लेट गया। सुबह हुई तो सुदीप ने प्रतीक को जगाते हुए कहा, भैया जल्दी उठो, कुछ अनहोनी हो गई है। घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी हुई है। लगता है कि कोई हमारे पिता द्वारा गाढ़ा गया धन चुरा ले गया है। प्रतीक ने कहा, क्या कह रहे हो? चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई वहां पहुंचे तो देखा कि सच में जमीन खुदी हुई थी। सुदीप ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए भैया? मेरे विचार से हमें तुरंत कोतवाली में सूचना देनी चाहिए। प्रतीक ने जवाब दिया, रुको सुदीप, कोतवाली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि चोर कौन है। यह सुनकर सुदीप चौंक गया और बोला, भैया आप जानते हैं कि वह कौन है? प्रतीक ने कहा, हां, वह चोर और कोई नहीं, तुम ही हो। सुदीप यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, भैया आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। प्रतीक ने कहा, अब झूठ मत बोलो। इस धन के बारे में हमारे सिवाय और कोई नहीं जानता था, इसलिए साफ है कि यह चोरी तुमने ही की है। सुदीप ने कहा, भैया मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। प्रतीक ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे वह धन लौटा दो, नहीं तो यह घर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद समझो। यह सुनकर सुदीप बहुत दुखी हुआ और बोला, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं यह घर और यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सुदीप उदास मन से घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा, भैया ने सच्चाई जाने बिना मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब उन्होंने खुद किया हो और मुझे फंसाने की चाल चली हो? इन्हीं विचारों में डूबा सुदीप चलते चलते एक बड़ी चट्टान पर पहुंच गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। सुदीप उलझन में पड़ा हुआ यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें आईं। कोई कह रहा था, ये 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। सुदीप चौंका और सोचने लगा, यह कैसी आवाजें हैं? सच्चाई जानने के लिए उसने नीचे झांका तो देखा कि 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे और धन का बंटवारा कर रहे थे। सुदीप को तुरंत समझ में आ गया
कि ये चोर हैं और यह चोरी का माल है। तभी सुदीप का पैर फिसल गया और वह चोरों के बीच जाकर गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोर कुछ देख नहीं पाए और डर कर वहां से भागने लगे। वे कहते जा रहे थे, भागो, लगता है कोई मुसीबत आ गई, शायद यह राजा का गुप्तचर है या कोई सिपाही। दूसरे चोर ने कहा, हां, सही कहते हो, हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए। मित्रों, चोर अपना चोरी का माल वहीं छोड़कर भय के मारे वहां से भाग गए। सुदीप की नजर जैसे ही उन सोने की मुद्राओं पर पड़ी, वह भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गया। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। यह सोने की मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें अपने साथ ले जाना उचित नहीं होगा। क्यों ना इन्हें यहीं पर गाड़ दूं और आवश्यकता पड़ने पर वापस ले जाऊं। यही सोचकर सुदीप ने वह सभी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दीं और रात वहीं बिताने के बाद सुबह अपने रास्ते पर चल पड़ा। दिन चढ़ते चढ़ते वह एक जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार सुदीप से बोला, सावधान, जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुरंत हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। सुदीप ने कहा, भाइयों, मैं तो पहले से ही एक संकटग्रस्त व्यक्ति हूं, मेरे पास धन कहां से होगा। लुटेरों का सरदार चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सुदीप के पास कुछ भी नहीं मिला तो लुटेरों का सरदार गुस्से से बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास धन नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे हमारे ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही सुदीप के होश उड़ गए। लुटेरे उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गए। लेकिन रास्ते में सुदीप को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद सुदीप ने लुटेरों के सरदार से कहा, यदि तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल करने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 सोने की मुद्राओं का स्थान बता सकता हूं। यह सुनकर लुटेरों का सरदार चौंक गया और बोला, क्या कहा, 4000 सोने की मुद्राएं? यदि तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी शर्त जरूर मानेंगे। जल्दी बताओ, वो मुद्राएं कहां हैं? सुदीप ने कहा, सुनो भाइयों, अभी रात होने वाली है, इस समय वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हमें धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम बुरा होगा। सुदीप ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह सुदीप उन लुटेरों को उस स्थान पर ले गया जहां उसने सोने की मुद्राएं छिपाई थीं। सरदार के आदेश पर उसके आदमियों ने वह जगह खोदनी शुरू की और जल्द ही सोने की मुद्राएं उनके सामने आ गईं। सोने की मुद्राएं देखकर लुटेरे बेहद खुश हो गए। उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भरा और अड्डे की ओर चल पड़े। लेकिन सुदीप के दिमाग में अभी भी एक नई योजना चल रही थी। उसने सोचा, ये मुद्राएं एक तरह से मेरे ही काम आ रही हैं, लेकिन जल्दी ही ये लुटेरे अपने अंत को पहुंचेंगे। सुदीप लुटेरों के गिरोह का हिस्सा बन गया और जल्दी ही सरदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। कुछ समय बाद सुदीप ने सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी बूढ़ी मां है और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लुटेरों का सरदार, जो सुदीप की चाल से अनजान था, उसे अपना सबसे वफादार आदमी मानता था। उसने सुदीप को घर जाने की अनुमति दे दी। सुदीप घर जाने की बजाय सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। उस समय राजा अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर कब तक ये लुटेरे पकड़े जाएंगे? पूरा राज्य इनके आतंक से त्रस्त है। महामंत्री बोले, महाराज, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही ये डाकू जेल में होंगे। उसी समय एक पहरेदार ने आकर कहा, महाराज, एक व्यक्ति डाकुओं के बारे में आपसे बात करना चाहता है। राजा बोले, उसे तुरंत भीतर लाओ। थोड़ी देर बाद सुदीप राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, कहो नौजवान, क्या बात करना चाहते हो? सुदीप ने कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। महामंत्री बोले, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं कि यहां केवल राजा के विश्वास पात्र मौजूद हैं? जो कहना है यहीं कहो। राजा ने कहा, रुको महामंत्री, यदि यह अकेले में बात करना चाहता है तो हम इससे अकेले में ही बात करेंगे। आप लोग बाहर जाएं। सुदीप ने राजा को अकेले में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा,
महाराज, मैं उन डाकुओं का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन चुका हूं। मैंने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। अब उन्हें पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। यह सुनकर राजा बोले, बहुत अच्छे नौजवान, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस से मैं प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें हमारी क्या सहायता चाहिए? सुदीप ने कहा, महाराज, परसों रात मुझे कम से कम 500 सैनिकों के साथ भेजिए। मैं उन्हें डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा। वहां पर हमला करके हम उन सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं। राजा बोले, यह बहुत ही बढ़िया योजना है। मैं तुम्हें हर संभव मदद दूंगा। राजा बोले, तुम्हारी योजना बहुत ही प्रभावशाली है। हम निश्चित रूप से परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम हमारे राजमहल में शाही मेहमान के रूप में ठहरो। 2 दिन बाद सुदीप अपनी योजना के अनुसार सैनिकों के साथ डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। सैनिकों ने डाकुओं पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में कई डाकू मारे गए और जो बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। बचे हुए डाकुओं को राजा के समक्ष पेश किया गया। डाकुओं का सरदार सुदीप को देखकर मन ही मन सोचने लगा, इस सुदीप ने हमें पूरी तरह धोखा दिया। अगले दिन राजा ने सभी दरबारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और फैसला सुनाया। राजा ने कहा, इन खतरनाक अपराधियों को हम मृत्यु दंड देते हैं। इन्हें अमावस्या की रात फांसी पर लटका दिया जाए। फिर राजा सुदीप की ओर मुड़े और बोले, हे सुदीप, तुम्हारे साहस और कर्तव्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हें हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है। सुदीप ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी निष्ठा से देश की सेवा करूंगा। उधर सुदीप का बड़ा भाई प्रतीक अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में नष्ट कर रहा था। उसे जुए और शराब की लत लग चुकी थी। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। अब उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि कोई उसे काम तक नहीं देता था। प्रतीक ने सोचा, इस गांव में भूखे मरने से बेहतर है कि मैं कहीं और जाकर काम ढूंढूं। यह सोचकर वह गांव छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते उसी राज्य में पहुंच गया जहां सुदीप सेनापति था। वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने जवाब दिया, अरे भाई, तुम तो देखने में ही चोर उचक्के जैसे लगते हो। तुम्हें कौन काम देगा? मुझे माफ करो और यहां से चले जाओ। प्रतीक ने सोचा, ईमानदारी से तो यहां मुझे कोई काम नहीं देगा। अब पेट भरने के लिए मुझे चोरी ही करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह सोने की मुद्राओं से भरी हुई है। उसने झट से वह थैली उठा ली और वहां से भाग निकला। सेठ को उसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। सेठ बस चोर चोर चिल्लाता रह गया। बाजार के कुछ लोग प्रतीक के पीछे दौड़े, लेकिन वे उसे पकड़ने में असफल रहे। इधर सुदीप अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। एक दिन राजा ने सुदीप को बुलाकर कहा, सुदीप, तुम बहादुर, बुद्धिमान और नेक दिल इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी निशा से विवाह कर लो। सुदीप ने कहा, महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर सुदीप और निशा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद राजा ने सुदीप से कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि राज की बागडोर तुम संभालो। अगले दिन सुदीप का राज तिलक कर दिया गया। राजा तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान प्रतीक एक खतरनाक और कुख्यात चोर बन चुका था। सैनिकों ने उसे पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वह हर बार बच निकलता। प्रतीक जंगल में एक पेड़ के खोखले तने में छिपकर रहता था। एक रात प्रतीक सोच रहा था, बार बार चोरी करने से अच्छा है कि मैं एक बार राज खजाने को लूट लूं। इससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मैं किसी दूसरे देश में जाकर आराम से जिंदगी जी सकूंगा। अगली रात प्रतीक राजमहल के पीछे पहुंचा। हाथ में रस्सी लेकर वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर राजा सुदीप को प्रतीक के बारे में बार बार सोचकर नींद नहीं आ रही थी। वह महल की छत पर टहल रहे थे। जैसे ही प्रतीक रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, सुदीप की नजर उस पर पड़ गई। सुदीप ने तुरंत तलवार निकाली और सैनिकों को आवाज लगाई।
कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए। सुदीप ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। प्रतीक ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सुदीप ने प्रतीक को देखा और कहा, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम इतने बड़े चोर कैसे बन गए? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इस हद तक गिर जाएगा। सुदीप ने सैनिकों से कहा, इसे कारागार में डाल दो, सुबह दरबार में इसकी सुनवाई होगी। प्रतीक को जेल में डाल दिया गया। अब वह अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, मेरी लालच और बुरी आदतों ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। जिसे मैंने धोखे से घर से निकाल दिया था, आज वह राजा है, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, आज उसी के जेल में बंद हूं। इधर सुदीप की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बेहद गंभीर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? यह बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मित्रों, अगले दिन प्रतीक को दरबार में लाया गया। राजा सुदीप ने उससे कहा, प्रतीक, तुम्हारे खिलाफ लगाए गए सभी चोरी के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है? प्रतीक ने कहा, महाराज, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझ जैसे पापी को इतनी कड़ी सजा दें कि भविष्य में कोई भी इस रास्ते पर चलने का साहस न करे। सुदीप ने कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसी ही सजा दी जाएगी। इसके बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दो। सुदीप का यह न्याय देखकर उसकी प्रजा और मंत्रीगण उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और प्रतीक का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब प्रतीक देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा सुदीप प्रकट हुए। सुदीप को देखकर प्रतीक बोला, महान महाराज, काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मृत्युदंड दिया होता। ऐसा करके आपने मुझे इस दुनिया में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। सुदीप ने कहा, उस समय मैं एक राजा था, लेकिन अब आपके सामने राजा नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई सुदीप खड़ा है। एक राजा के रूप में मैंने चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है, लेकिन अब एक भाई के नाते मैं आपके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। प्रतीक ने आश्चर्य से कहा, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं महाराज। सुदीप ने कहा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप अब कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ धन देकर जा रहा हूं। इस थैली में सोने की मुद्राएं हैं जो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इनसे आप किसी दूसरे देश में अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। लेकिन भैया, मेरी विनती है कि जल्दी करें, नहीं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम कितने महान हो सुदीप, ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में तुम जैसा भाई मुझे मिले। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। प्रतीक को उस देश में फिर कभी किसी ने नहीं देखा। राजा सुदीप ने अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हुए एक सुखमय जीवन बिताया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।